Hello students, you are welcome to my channel Way to English. Students, today we are going to learn a lesson Adventures of Ibn Battuta. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता. एडवेंचर्स मीन है साहसिक कार्य, ऑफ मीन्स का, इब्न बतूता मीन्स एक व्यक्ति का नाम है. तो हो गया हमारा इब्न बतूता के साहसिक कार्य. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, दो लोग एक साथ बैठे हैं. एक व्यक्ति है बड़ा और उसका नाम है इब्न बतूता, और दूसरा उनके सामने छोटा बच्चा बैठा है, उसका नाम है अहमद. तो ये लोग आपस में किस तरह से बातें करते हैं एडवेंचर के बारे में, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. My uncle Ibn Battuta sat by the window of his house in Tangier. तो यहाँ पे बताते हैं कि मेरे अंकल, अहमद बताते हैं कि मेरे अंकल इब्न बतूता सैट बाय द विंडो, खिड़की के बगल में बैठे थे, ऑफ हिस हाउस, अपने मकान के, इन टैंगियर, कहाँ पे, टैंगियर में. तो क्या हो गया, मेरे अंकल इब्न बतूता खिड़की के बगल में बैठे थे अपने घर के, कहाँ पे, टैंगियर में. इट वॉज द हॉट टाइम ऑफ द डे, और ये जो समय था दिन का, बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन था. एंड हिज आइज वेयर हाफ ओपन, और उसकी जो आँखें थी वो आधी खुली थी. आई वेंट इन टू द रूम, मैं कमरे के अंदर गया. अंकल, आई सेड क्वाइटली, मैंने धीरे से कहा, अंकल. ही लुक्ड अप एट मी सडनली, सडनली मीन्स अचानक, लुक्ड अप देखा, उसने मुझे देखा अचानक, उसने मुझे अचानक देखा. अहमद, अरे अहमद, इट्स यू अगेन. तो अचानक उसको देख करके क्या बोलता है कि अहमद, इट्स यू अगेन, मतलब अरे अहमद, तुम फिर से आ गए हो. एंड ही स्माइल, और उसने स्माइल किया, मुस्कुराया. यस अंकल, हाँ अंकल, आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया, जवाब दिया. कैन यू टेल मी टुडे अबाउट योर जर्नी प्लीज़. तो अहमद बोलते हैं, कृपया क्या आप मुझे आज अपनी यात्रा के बारे में बता सकते हो, क्या बता सकते हैं आप. आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ. वेन आई एम ऑल्डर टू, आई सेड. तो इसने यहाँ पे बोलता है, मैंने कहा कि मैं, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ. व्हेन आई एम ओल्डर टू, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं यात्रा करना चाहता हूँ. इज दैट राइट, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, क्या यह सही है, सही है, या क्या ये सही है. देन ही लुक्ड केयरफुली एट मी, तब उसने मुझे सावधानीपूर्वक देखने लगा या देखा. हाउ ओल्ड आर यू नाउ, अभी तुम कितने साल के हो. ही कुड रिमेंबर थिंग्स, वो चीज़ों को याद रख सकते थे. फ्रॉम लॉन्ग एगो ईजिली, बहुत लंबे समय पहले से ही, आगे लंबे समय पहले की बातों को या चीज़ों को वो आसानी से याद रख सकते थे. बट थिंग्स, लेकिन चीज़ें, फ्रॉम द डे बिफोर नॉट वेरी वेल, लेकिन आज जो, वो चीज़ों को उतने अच्छे से ये पहले जैसे याद नहीं रख पाते हैं. आई एम 11, आई सेड, मैंने कहा मैं 11 साल का हूँ. वेल, परहैप्स इन 4 or 5 years यू कैन बिगिन टू ट्रैवल. तो बोलते हैं कि शायद 4 or 5, 4 या 5 साल में तुम, यू यहाँ बता रहे, यू कैन बिगिन टू ट्रैवल, तुम यात्रा कर सकते हो या यात्रा करना शुरू कर सकते हो. बट इट्स नॉट ईजी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है. बट लेकिन ये आसान नहीं है, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो. यू कैन सी वंडरफुल टाउन्स, तुम वंडरफुल टाउन्स मतलब अनोखे शहरों को देख सकते हो. एंड सिटीज़, और बड़े शहरों को देख सकते हो, छोटे शहरों को देख सकते हो. मीट इंटरेस्टिंग पीपल, कई मनोरंजक लोगों से मिल सकते हो. एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स, और कई सारे उत्साहवर्धक चीज़ें या रोमांचक चीज़ें कर सकते हो.
बट देयर आर बैड टाइम्स टू, लेकिन खराब स्थिति भी होते हैं। यू कैन गेट इल, तुम बीमार पड़ सकते हो। मीट बिग हंग्री एनिमल्स, बड़े बड़े भूखे जानवरों से मिल सकते हो। और लूज़ ऑल योर मनी, या तुम अपने सारे पैसे गंवा भी सकते हो। नो आई सेड, मैंने कहा नहीं। माई आइज़ वेयर बिग एंड ओपन, क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मेरी आँखें वेयर बिग एंड ओपन, मेरी आँखें बड़ी और खुली रह गई या खुली हुई है। यस अहमद, हाँ अहमद, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। बट लिसन टू माई स्टोरीज, लेकिन मेरी कहानियों को सुनो। एंड परहैप्स यू टू कैन लर्न टू कम होम अलाइव, और बोलते हैं कि और शायद यू टू, और तुम भी, कैन लर्न, तुम भी सीख सकते हो, टू कम होम अलाइव, जीवित घर वापस आने का सीख सकते हो। ही लाफ्ड, उसने हंसा। नाउ वेयर शैल आई बिगिन, क्या बोल रहे हैं अब, वेयर शैल आई बिगिन, कहाँ मैं शुरू करूँ, कहाँ से मैं शुरू करूँ। आगे, आई सैट डाउन, मैं बैठ गया। रेडी टू लिसन टू हिम, रेडी टू लिसन टू हिम, उसकी बातों को सुनने के लिए मैं बैठ गया। एवरी टाइम माई अंकल टोल्ड हिज स्टोरीज, प्रत्येक समय, प्रत्येक बार मेरे अंकल अपनी कहानियाँ सुनाया करते थे। दे वेर डिफरेंट, और वो अलग हुआ करते थे। न्यू, वो अलग होते थे, नए होते थे। एंड इंटरेस्टिंग होते थे, और मनोरंजक होते थे, मज़ेदार होते थे। आई वॉज बोर्न हियर इन टैंगियर, ही बिगैन, तो वो शुरुआत किए बोलना, मेरा जन्म टैंगियर में हुआ था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन, निसंदेह, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, दैट ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। माई फादर एंड हिज फादर बिफोर हिम, क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी और उसके पिताजी, बिफोर ही मतलब उसके, बिफोर मतलब उसके पहले। वेयर जजेस, मेरे पिताजी और उसके पिताजी पहले क्या थे, जज थे। सो आई लर्न टू बी अ जज टू, और इसलिए मैंने भी जज बनने के लिए, आई लर्नड, मैंने सीखा। वेन यू आर अ जज, जब आप एक जज हो, इट्स ईजी टू ट्रैवल, तब ये आसान होता है यात्रा करना। यू आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो। यू सी, जैसे कि आप देख सकते हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके लिए। येस आई सेड, हाँ मैंने ऐसा कहा। परहैप्स, शायद, आई कैन बी अ जज टू वन डे, शायद मैं भी एक जज बन सकता हूँ एक दिन। परहैप्स ही स्माइल्ड, शायद उसने मुस्कुराया। माई फर्स्ट जर्नी वॉज अ पिलग्रिमेज, मेरी पहली यात्रा पिलग्रिमेज थी, तीर्थ यात्रा थी। टू द होली सिटी ऑफ मक्का, कहाँ की यात्रा थी उनकी, इस होली सिटी मीन्स पवित्र शहर मक्का की यात्रा करना, ये उनका पहला तीर्थ यात्रा था। पिलग्रिम मतलब, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। आई गोट ऑन अ डंकी एंड सेड, मैं एक गधे के ऊपर सवार हो गया। एंड सेड, और बोला, एंड सेड, और बोला, गुड बाय, अलविदा, टू माई मदर एंड फादर, किसको गुड बाय बोला, मेरी माँ को और फादर को। इन टैंगियर, टैंगियर में। व्हेन आई वॉज 21, जब मैं 21 साल का था, 21 साल का था। माई मदर क्राइड, मेरी माँ रो रही थी, या मेरी माँ रोई। आफ्टर सम डेज जर्नी, कुछ दिनों की यात्रा के बाद, आई केम टू द टाउन ऑफ अल्जियर्स, और कुछ समय यात्रा करने के बाद में, आई केम टू द टाउन, मैं एक टाउन में गया, ऑफ अल्जियर्स, अल्जियर्स के टाउन में गया, उनके टाउन मतलब शहर में गया।
अब देखते हैं इधर में कहाँ पे अल्जियर्स है, कहाँ पे टैंगियर है, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, इसमें इस मैप में सबसे ऊपर में देखते हैं टैंगियर है, तो वहाँ से उन लोग ट्रैवलिंग करना या फिर वहाँ से स्टार्ट किए थे चलना, और उसके बाद उसी के नीचे में इधर आएंगे तो अल्जियर है। अल्जियर यहाँ पे नीचे दिख रहा है, और इस अल्जियर के बाद में फिर है कॉन्स्टेंटाइन, ऊपर में है कॉन्स्टेंटाइन, वो उधर जाएंगे। फिर वहाँ से जाएंगे ट्यूनिस, जाएंगे ट्यूनिशिया जाएंगे नीचे, फिर वहाँ से जाएंगे ऐसे ही होते होते अलेक्जेंड्रिया जाएंगे, फिर अलेक्जेंड्रिया से जेरूसलेम पहुँचेंगे, जेरूसलेम से वो पहुँचेंगे वो लोग, वहाँ पे बीच में उन लोग को रिवर नाइल है, नाइल नदी उन लोग को मिलेगा, कैरो पर्वत मिलेगा उन लोग को, और दमस्कस यहाँ मिलेगा एक जगह। फिर आएगा सऊदी अराबिया, और इसी सऊदी अराबिया में इन लोग को जाना है, और इसमें इस जगह पे कहाँ जाना है उनको, मदीना और मक्का, मदीना और मक्का जाना है। यहाँ पे वो दर्शन करेंगे, इसके बाद वो फिर से उसी मार्ग से जिस रास्ते से आए थे उधर से वो अपने घर को लौट जाएंगे ऐसा। तो स्टूडेंट्स इसी के बारे में यहाँ पे दिया है, हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हियर आई मेट मोर पिलग्रिम्स, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पिलग्रिम से मिला, बहुत ज़्यादा तीर्थयात्रियों से मिला। एंड वी ट्रेवल टू द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, और वहाँ से हम लोगों ने एक शहर की ओर यात्रा करना शुरू कर दिया, कॉन्स्टेंटाइन शहर की ओर। आई मेट द रिच रूलर, और वहाँ पर मैं रिच रूलर मतलब अमीर शासक से मिला। ही लुक्ड एट माई डर्टी ओल्ड कोट, और उसने मेरे डर्टी मतलब मेरे गंदे, ओल्ड मीन्स पुराने कोट को देखा, एंड स्माइल और वो मुस्कुराया, एंड गेव अ ब्यूटीफुल न्यू कोट टू मी, और उसने मुझे एक सुंदर सा नया कोट दिया। वाई आई आस्क्ड, तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्यों। मैंने पूछा क्यों। गुड मैन हेल्प पीपल व्हेन दे नीड इट, क्या बोल रहे हैं कि वहाँ व्यक्ति बोलता है कि गुड मैन अच्छे जो व्यक्ति होते हैं वो हेल्प करते हैं लोगों की, व्हेन दे नीड इट जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आफ्टर सम डेज कुछ समय के बाद, आई लेफ्ट कॉन्स्टेंटाइन, जैसे हमने बताया था, जैसे यहाँ पे कुछ दिनों के बाद हमने कॉन्स्टेंटाइन को छोड़ दिया। विद द अदर पिलग्रिम्स, कुछ तीर्थयात्रियों से हमने इसको छोड़ दिया जगह को। वी नेवर स्टॉप्ड मूविंग, हमने यात्रा करना नहीं रोका। बिकॉज वी वेयर अफ्रेड, क्योंकि हम लोगों को यात्रा करने के दौरान डर लग रहा था। परहैप्स पीपल कुड टेक आवर मनी, ये सोच के कि शायद लोग हमारे पैसे को ले जाएंगे, फ्रॉम अस, हम लोगों से ले जाएंगे, व्हेन वी स्लेप्ट, जब हम सोते रहे होंगे, मतलब जब हम सोते होंगे तो लोग आएंगे और हमारे पैसे ले जाएंगे, ऐसा हम सोचते थे और हमें डर लगता था। वी थॉट, ऐसा हम लोग सोचते थे। आई वॉज सोन इल, और इसके बाद इब्न बतूता बताते हैं कि मैं बीमार हो गया, जल्दी ही मुझे बुखार आ गया। एंड आई वॉन्टेड टू गो टू बेड एंड डाई, और मैं सोना चाहता था और मैं मरना चाहता था। बट माई फ्रेंड्स पुट मी ऑन माई ओल्ड डंकी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे उस घोड़े के ऊपर बिठाया, उस पुराने घोड़े के ऊपर बिठाया जो मेरा था। माई ओल्ड डंकी, मेरे पुराने घोड़े के ऊपर, या गधे के ऊपर बैठाया। एंड हिट द एनिमल, और उस गधे को, जो जानवर था, उसको उन्होंने हिट किया, मारा। फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट, फ्रॉम बिहाइंड मीन्स पीछे, टू मेक इट गो, पीछे से उसको मार रहे थे ताकि वो क्या करे, गो क्विकली डाउन द रोड, जल्दी जल्दी चले और नीचे रोड तक पहुंच जाए। डिड यू वांट टू कम होम,
देन अंकल, तो बोलते हैं क्या अंकल जी, क्या आप घर अपना वापस आने को नहीं चाहा? ऑफ कोर्स ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराते हुए कहा ऑफ कोर्स, निस्संदेह। बट आई जर्नी टू ट्यूनिस, लेकिन मैंने कहाँ के लिए यात्रा शुरू किया था? ट्यूनिस के लिए। ट्यूनिस जाने के लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। आ गुड ट्रैवलर डजंट स्टॉप ईजीली, आगे बोलता है कि एक अच्छा जो यात्री होगा वो अपनी यात्रा कभी नहीं रोकेगा। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन अ कारवा ऑफ पिलग्रिम्स, मैंने ट्यूनिस को छोड़ दिया, कारवा मतलब दल या जत्था, तो इन पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री लोगों के जत्थे के साथ में मैंने ये जगह जो थी ट्यूनिस को छोड़ दिया। दे आस्क्ड मी, वे मुझसे पूछे, कैन यू बी द जज इन आर कारवा, वे मुझसे पूछे कि क्या आप हमारे कारवा का, हमारे समूह के जज बनोगे? ऑफ कोर्स आई सेड, तब मैंने कहा निस्संदेह। यस, हाँ, अ कारवा जज, ए कारवा जज, समूह का जज। नॉट बैड वर्क फॉर अ यंग मैन, ये एक युवा व्यक्ति के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। इसके बाद देखते हैं ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये जो मिडिल ईस्ट है, जो मैप है, नक्शा है, इसको देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा देखने के बाद। तो हो गया इतना। अब इसके आगे का हम अगला सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसको बनाएंगे, इसका वीडियो, तो आप लोग उसको देखिएगा। इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।